नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आज जो है क्लास जो है 6 का पढ़ेंगे। आज क्लास कौन सा क्लास के पढ़ेंगे? 6 क्लास के पढ़ेंगे। जो पाठ पहला है विविधता। पाठ पहला जो है विविधता पढ़ा दिए हैं। इसमें से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकलता है उसको आज हम वर्णन करेंगे, लिखा रहे हैं, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बुक का नाम है सामाजिक राजनीतिक। बुक का नाम क्या है? सामाजिक राजनीतिक। इस पाठ में जितने भी पढ़ने पर जो ऑब्जेक्टिव निकलता है उसको हम निकाल करके और लिखवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। इस पाठ में है विविधता पढ़ना। विविधता हम पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। इसमें 20 को ऑब्जेक्टिव हम निकाले हैं, इसमें से 10-20 को और निकलेगा, उसको भी अगले क्लास में हम बता देंगे, दिखा देंगे। आज को हम 20 क्वेश्चन 20 20 जो ऑब्जेक्टिव है उसको बारे में जानेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। देखो, पहला जो है ऑब्जेक्टिव जो है, पहला जो है विविधता का अर्थ क्या होता है? भिन्नता से होता है। विविधता का अर्थ किससे होता है? भिन्नता के। विविधता के मतलब जानता होगा, जो हमारे गांव देश व्यवहार में देखने के लिए मिलता है। विविधता जैसे बड़े लोग जो है नीचे नीचे लोग के साथ दोस्ती नहीं करते हैं, और किसी बड़े जो लोग होते हैं वो दूसरे जो नीचे जाति के लोग जो होते हैं उनको से ठेकना भी नहीं चाहता है, ठीक है ना। उसी को विविधता कहते हैं। जैसे विविधता और देखने के लिए मिलता है खान पान में भी विविधता। जो केरल के लोग अलग अलग प्रकार के खाना भोजन खाते हैं। इसके बाद सब पढ़ा दिए हैं क्लास में, इसलिए आज जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। पहला जो है विविधता। विविधता का अर्थ किससे होता है? भिन्नता से। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विविधता के अर्थ किससे होता है? भिन्नता से, समानता से, समरूपता से, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव बनेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा विविधता का अर्थ भिन्नता से होता है तो भिन्नता ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ABC ऑप्शन में रहेगा, उसको भर देना है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भारत की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ से भी ऊपर हो गई है। जब 2011 की जनगणना हुआ था तो उस समय भारत की जो भारत की जो है आबादी जो है 1 अरब से भी ज्यादा कुछ हो गया था, बढ़ गया था, ठीक ना। उसके बाद तीसरा जो कहता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव कि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चावल का उत्पादन प्रमुख है। अब इससे कैसे आ सकता है? क्वेश्चन बनेगा कैसे कि इनमें से कौन सा राज्य चावल का अग्रणी राज्य है? ऑप्शन रहेगा इसी में से कोई एक। तमिलनाडु को डाल देंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल तो ही है, तमिलनाडु ऑप्शन में दे देंगे, केरल दे देंगे, उसके बाद पंजाब दे देंगे। इनमें से कौन से राज्य है जो जो चावल का उत्पादन स्थान प्रमुख है, ज्यादा है? तो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु को कुछ कर देंगे, लिख देंगे, इसको याद कर लेना है। चौथा जो है इसमें कहता है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन प्रमुख है। सबसे ज्यादा जो है गेहूं कहाँ में उगाए जाते हैं? पंजाब और उत्तर प्रदेश में। कहाँ में? पंजाब और उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पचमा जो है, एक मिनट, पचमा जो है इसमें कह रहा है कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 2011 में मिल चुका है।
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा कब मिला था? 2011 में। अब ये भी पूछ देंगे कि 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश को, किस किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया? तो लद्दाख को। ठीक है, चाहे तो फिर ऐसे भी पूछ दिए जाएंगे कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा कब मिला? तो 2011 में। ठीक है। छठा जो क्वेश्चन कहता है कि लद्दाख के लोग एक खास नस्ल की भेड़ पालते हैं। लद्दाख के लोग जो होते हैं एक खास प्रकार के कौन सी पालते हैं? भेड़ पालते हैं, जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। भेड़ से हमें क्या मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है। यह बहुत कीमती होता है। पश्मीना ऊन जो होता है लद्दाख में जो इसे भेड़ से जो प्राप्त होता है वो बहुत क्या होता है? कीमती होता है। ठीक है ना। किससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है? भेड़ से होता है। किससे? भेड़ से। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। सातवां सातवां जो कहता है कि लद्दाख के लोगों को भेड़, बकरियां और याक पालना लोगों का प्रमुख धंधा है। धंधा है, सॉरी, धंधा है। यहाँ के जो है लद्दाख के लोगों को भेड़ और बकरियां और याक पालना लोगों का क्या है? प्रमुख धंधा है। वहाँ के लोग जो है ज्यादातर भेड़ पालेंगे या बकरियां पालेंगे, याक पालेंगे। यहाँ का प्रमुख धंधा है। ठीक है, जिससे हम कुछ भी मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक। उसके बाद आठवां है जो कहता है कि केरल में सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए थे। केरल में सबसे पहले कौन से व्यापारी आए थे? कौन से? अरबी और यहूदी। कौन आए थे? केरल में सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे। ठीक ना, इसको भी याद कर लेना है कि पूछ दे सकते हैं कि केरल में सबसे पहले कौन व्यापारी आए थे? तो अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए थे। ठीक है, ठीक ना। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है नौमा जो बोलता है कि केरल सबसे अधिक नारियल का उत्पादन क्षेत्र है। केरल में सबसे ज्यादा जो है नारियल का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है, उपजाए जाते हैं। ठीक है ना। केरल में सबसे ज्यादा नारियल भी उगाए जाते हैं। और यहाँ काजू और सुपारी उत्पादन भी होता है। यहाँ जो है काजू और सुपारी, सुपारी के नाम सुना होगा, नहीं सुना तो बताते हैं। सुपारी जो है पान में जो डलाता है, ठीक ना, सुपारी। तो वहाँ पान में जो डलाता है सुपारी, वो भी वहाँ कहाँ से आता है? केरल से। केरल से ही काजू भी और सुपारी भी और नारियल भी उत्पादन राज्य है केरल का। ठीक है ना। इससे हम पूछ दे सकते हैं कभी भी खड़ा करके कि केरल में कौन कौन से, से पदार्थ सबसे कौन कौन से फल फल अधिक उगाए जाते हैं? तो कौन सा? नारियल और काजू और सुपारी। ठीक ना। उसके बाद दसवां मछली पकड़ना भी केरल का एक प्रमुख उद्योग है। वहाँ केरल के जो लोग जो होते हैं वहाँ मछली भी पकड़ते हैं। ठीक ना, सबसे ज्यादा। ठीक, केरल के लोग मछली पकड़ना भी प्रमुख वहाँ के लोग के माने जाते हैं। ठीक। केरल का समुद्रीय सीमा केरल का समुद्रीय सीमा 585 किलोमीटर लंबी है।
केरल का समुद्रीय सीमा कितना किलोमीटर लंबी है? 585 किलोमीटर। ठीक ना, तो याद कर लेना। उसके बाद ब्रह्मा क्वेश्चन जो कहता है, ब्रह्मा क्वेश्चन ब्रह्मा क्वेश्चन कहता है कि झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से कौन हो गया? अलग। ठीक, याद कर लेना है। उसके बाद तेरहमा जो कहता है कि बिहार राज्य की विविधता को समझने के लिए उसे हम दो भागों में बांटते हैं। बिहार राज्य की जो है विविधता को समझने के लिए उसे हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं, जो इस प्रकार के हैं। कौन कौन भाग? एक है उत्तरी बिहार, एक है कौन? उत्तरी बिहार, और एक है दक्षिणी बिहार। बिहार राज्य की विविधता को समझने के लिए उसे हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक होता है उत्तरी बिहार और एक होता है दक्षिणी बिहार। ठीक है, अब ये दोनों के बारे में जानते हैं कि उत्तरी बिहार क्या है, दक्षिणी बिहार क्या है। देखो, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को गंगा नदी ने विभाजित करती है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को कौन विभाजित करता है? गंगा नदी ने। कौन? गंगा नदी। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को से दोनों के बीच से गंगा नदी गुजरती है और दोनों के कौची कर देती है? विभाजित कर देती है, माने अलग अलग कर देते हैं कि इधर हो गया उत्तरी बिहार और इधर हो गया दक्षिणी बिहार। ठीक है, उसके बाद 15वां कहता है कि उत्तर बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बाढ़ है। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा जो है क्या आते हैं? बाढ़ आते हैं। ठीक ना, वहाँ जो है उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रसित लोग होते हैं, ज्यादा बारिश होते हैं, इसलिए यही कौची होता है? बाढ़ आता है। ज्यादा बारिश होगा तभी तो बाढ़ आएगा, बारिश नहीं होगा तो बाढ़ नहीं आएगा। उसके बाद 16वां कहता है कि उत्तर बिहार की मिट्टी बलुआई और हल्की होती है। उत्तर बिहार की मिट्टी कैसी होती है? बलुआई और हल्की होती है। हम पूछ देंगे कि उत्तर बिहार की मिट्टी कैसी होती है, तो बोल देना है कि बलुआई और हल्की होती है। और उसके बाद देखो कुछ इसमें लिखा गया है, और नदियों के किनारे के इलाकों में खादर मिट्टी होती है। इस जो उत्तरी बिहार की जो नदी होते हैं उनके किनारे में कौन से मिट्टी होते हैं? तो खादर मिट्टी होते हैं। कौन सा मिट्टी होते हैं? खादर मिट्टी होते हैं। उत्तरी बिहार के नदी के किनारे जो होते हैं वो कौन सा मिट्टी होते हैं? खादर मिट्टी। और उत्तरी बिहार में इधर उधर जो देखने के लिए मिलता है वो बलुआई और हल्की मिट्टी मिलती है। ठीक ना, बलुआई और हल्की होती है। उसके बाद देखो आगे 17वां कहता है कि उत्तर बिहार का क्षेत्र खादान के साथ साथ तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर बिहार के जो क्षेत्र है, क्षेत्र के मतलब कि उसका फैलाव, क्षेत्र के मतलब क्या होता है? फैलाव। तो ये बोल रहा है कि उत्तर बिहार का क्षेत्र जो है खादान के साथ साथ तंबाकू की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। वहाँ जो उत्तर बिहार में जो है तंबाकू भी कुछ होता है कि खेती होता है। ठीक ना, इसलिए वहाँ कुछ तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है उत्तर बिहार। ठीक है ना, उसके बाद देखो मधुबनी, जो मधुबनी के लिए कौची प्रसिद्ध है? पेंटिंग प्रसिद्ध है। मधुबनी में जाएगा तो हर स्टेशन से लेकर के दीवार, दीवार से लेकर के घर, घर
पर ही पर भी मधुबनी पेंटिंग जो है बनाए जाते हैं। वहाँ के जो है पेंटिंग जो है मशहूर है, मधुबनी के पेंटिंग जो है मशहूर है। ये बताया कि मधुबनी मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। पूछ देंगे कि मधुबनी किस लिए प्रसिद्ध है, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, उसके बाद आगे देखो 19वां क्या कहता है। 19वां देखो क्या कहता है। इधर बोर्ड पर ध्यान देगा। भागलपुर, भोजपुर तथा सासाराम क्षेत्र का बासमती चावल, देखो भागलपुर और भोजपुर तथा सासाराम क्षेत्र का बासमती चावल पूरे देश में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भागलपुर और भोजपुर तथा सासाराम के क्षेत्र जो है वो कौन से चावल के लिए प्रसिद्ध है? बासमती चावल के लिए। कौन से चावल के लिए? बासमती चावल के लिए। ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। 20वां जो क्वेश्चन कहता है, 20वां जो कहता है कि जम्मू कश्मीर में करीब 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 के मतलब होता है कि कुछ कुछ महीने, करीब करीब सालों सॉरी, करीब करीब सालों के मतलब होता है कि कुछ कुछ साल भर ठंडा पड़ती है। वहाँ जो है करीब करीब पूरे मैंने साल, एक आध साल छोड़ करके पूरा साल को चाहिए होता है, ठंडा पड़ती है। और इसलिए लोग अपने को गर्म रखने के लिए एक फीरन, एक कौन सा फीरन नामक एक ढीली पोशाक पहनते हैं। कश्मीर में जो है कश्मीर में जो है करीब करीब मैंने ठंड पूरा साल गिरता है, और ठंड के बचने के लिए वहां के लोग, कश्मीर के लोग कौन से कपड़े के उपयोग करते हैं? फीरन। फीरन जो कपड़ा होता है वो ढीली पोशाक होता है, ठीक ना, उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इस पाठ में विविधता जो है, विविधता में 10 गो और 15 गो और ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, जो अगले हम वीडियो में लिखा देंगे। ठीक है ना, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, 10 गो 15 गो और बचा हुआ है। आज जो है 20 गो, क्योंकि बोर्ड के अनुसार ही चलना पड़ता है। ठीक, इसलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जरूर अंत से अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा, और नहीं देखिएगा अंत तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।